अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है। शेख फ़हीम आपसे मुखातब हो जी, आपका दोस्त, आपका भाई। अभी हमारा सेशन चल रहा है जी राह से रिलेटेड। इंशाल्लाह एक एक चीज़ हम इसमें कवर करेंगे, एक एक चीज़ इंशाल्लाह अज़ीज़। और आज हमारी ग़ालिबन चौथा सेशन है जी राह से। हमने सिलेक्शन भी इसकी कर ली। सिलेक्शन में दो हमने पार्ट में किया है। फिर हमने इसको सिलेक्शन करने के बाद क्वारंटाइन करना, फिर इसको हमने डाइट में हम अलहदा से इसका बनाएंगे। फिर इसको रखने के बाद ब्रीडिंग केज के बारे में ना आज हम बात करेंगे कि इसका ब्रीडिंग केज कितना होना चाहिए और किस हिसाब से होना चाहिए, किस हिसाब से ये ब्रीडिंग करता है। अगर हम बड़ा देंगे तो क्या जो है ना प्रॉब्लम है, छोटा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो पूरे हमारे पाकिस्तान में जो ब्रीड ले रहे हैं ब्रीडर्स, वो स्टैंडर्ड साइज़ क्या है और स्टिक्स किस तरह से लगनी चाहिए, दाने का बर्तन किस तरह से होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा, जो मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ अपने फार्म पे इधर। तो राह को ब्रीडिंग केज तकरीबन मेरे हिसाब से 4, 2.5 और 3, 4 डेप्थ होनी चाहिए और 3 चौड़ा होना चाहिए, 2.5 ऊंचा होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। इसमें बर्ड को ना ब्रीड करवाना चाहिए। इससे बर्ड्स की फ़्लाइंग जो है ना इस केज में अच्छी फ़्लाइंग हो जाती है। बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ इसमें लोग घरों पे, छतों पे सारा रख लेते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप 6 फिट करते हैं उसको, वो बहुत ही आइडियल है। 6, 4, 4 कर दें, वो बहुत ही आइडियल जो है ना वो हो जाता है। लेकिन 4, 2.5, 3, 4, 3, 3 ये बहुत ही एग्जैक्ट और ज़बरदस्त है। इससे केज देने से एक तो बर्ड फ्लाइंग इसको मिलती है, इसकी एक्सरसाइज होती है, बर्ड खुश होता है। जब बर्ड फ्लाइंग करेगा, खुश होगा केज में, तो वो ऑब्वियसली ब्रीड की तरफ ही जाएगा। जब आप इसको फ्लाइंग बिल्कुल छोटी से दे देंगे, देखा गया है कि अक्सर स्पेस की वजह से लोग इसको फ्लाइंग बिल्कुल थोड़ी सी दे देते हैं, तो जिसकी वजह से ये बेचारा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है। आपको पता है ये फ्लाइंग बर्ड है, कुदरत ने इनकी जो है ना इनको एक उड़ान इनकी जो है ना ये फ्लाइंग करते हैं। और जैसे हम ज़मीन पे चलते फिरते हैं, ये आसमानों पे हवाओं में उड़ते हैं। तो ये कुदरती निज़ाम है जी। कई रेंगने वाले परिंदे हैं, कई उड़ने वाले परिंदे हैं, कई समुंदर में तैरने वाली मखलूक अल्लाह की, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। तो इसके जो साइज़ है एग्जैक्ट और परफेक्ट इसकी 4, 2.5, 3 है। तो इस में आप देंगे इसको इतना बड़ा, जब साइज़ देंगे तो ये बर्ड खाएगा, पिएगा, और जो न खाया है वो उसको जो है ना फिर हज़म भी आसानी से कर लेगा। जब हज़म करेगा इस अपनी खुराक को जो भी हमने इसको दी होगी, तो इसकी सेहत भी अच्छी होगी। अगर आप छोटा केज दे देंगे तो ये खा पी के बस उधर ही बैठा रहेगा। इसमें 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें गॉट की डिज़ीज़ होती है, जो कि जैसे हमारा यूरिक एसिड होता है उस तरह से भी इसमें हो सकती है। वो खैर हाई प्रोटीन देने से वो होता है, लेकिन हाई प्रोटीन भी देंगे जब इसकी एक्सरसाइज ही नहीं होनी, तो ऑब्वियसली कि ये फिर इसमें डिज़ीज़ ही पैदा होनी है। जब आप इसको फ्लाइट देंगे, ये उड़ेगा, खुश होगा, ब्रीड अच्छी करेगा, जो खाया होगा वो सारा हज़म करेगा, इसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा फ्लाइंग से। फ्लाइंग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए। फ्लाइंग्स की तरफ लोग ध्यान नहीं देते, ब्रीड की तरफ ध्यान देते हैं, हालांकि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्लाइंग और ब्रीड। तो इन दोनों को हमने मद्देनज़र रख के करना होता है। अब मैं ना आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने जो है ना राह इसको किस तरह से दिए। आइए हम ना अब अंदर चलते हैं। अच्छा जी, हम ना अब अंदर आ गए हैं जी। अब मैं दिखाता हूँ स्टिक्स कैसे लगानी है और हमने कितनी जगह दी हुई है। ये देखें जी, अगर ये आपको नज़र आ रहा होगा,
ये तकरीबन 5.5 4-4 का केज है, 5.5 4-4 का। स्टिक्स आपने जो देनी होती है, एक स्टिक्स आपने, ये कट है ऐसा, खैर सेम चीज़ है। एक स्टिक्स आपने बॉक्स के आगे देनी होती है। बॉक्स कोशिश करें कि बाहर ही लगाएं, बॉक्स अंदर नहीं लगाना चाहिए। अंदर भी लगाने कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ चेक करने का मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक जिस तरीके से किया जाता है। एक स्टिक इधर लगे ऊपर और एक स्टिक आपने वो नीचे लगानी है, ताकि बर्ड नीचे से उड़कर ऊपर जाए, उसके मसल्स एक्सरसाइज अच्छी हो। दाने का बर्तन आपने कभी भी जो है ना स्टिक के नीचे नहीं देना, आप बॉक्स के नीचे दें, ताकि और दाने का बर्तन और पानी के बर्तन में फ़र्क हो, ताकि जब पानी पिए तो पानी उड़ के या गिर के या इसके कतरे दाने में ना गिरें। सॉफ्ट फूड का बर्तन भी पानी से अलग आपने रखना है और स्टिक्स आपने उधर रखनी है। हाइजीन का बहुत आपने ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। हर दूसरे तीसरे दिन आपने इसकी सफाई करनी है आपने। कई लोग कहते हैं जी डिस्टर्ब नहीं करना बर्ड को, बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। ये झूठ है, कुछ नहीं होता। अब देखें, मैं तो कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल से आपको बता रहा हूँ। हमारी हर तीसरे चौथे दिन इधर सफाई होती है। बर्तन हर रोज़ाना आपने धोने, ठीक है ना। पानी वाला बर्तन रोज़ाना आपने धोना है। तो खैर इस पर अलग टॉपिक मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ज़िंदगी से दे क्लिप बनाऊंगा। सफाई आपने करनी है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। सफाई नहीं करेंगे गंद होगा अंदर, ये देखें ना साफ़ सुथरा किया जाएगा, अंदर गंद होगा तो इसके ना अनफर्टेलिटी के भी प्रॉब्लम आती है। सिर्फ गंद की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से फर्टाइल नहीं होता। बाज़ लोगों का पेड़ फर्टाइल नहीं होते, वो कहते हैं कि यार हमारा तो पेड़ फर्टाइल नहीं हो रहा। वो ख़ास वजह जो है ना उसकी ये भी है कि जब अंदर गंद बहुत ज़्यादा होता है ना, तो गंद की वजह से ना ये फर्टाइल बिल्कुल नहीं होता। और इसकी मेन रीज़न ये भी है, रीज़न और भी होती है अनफर्टेलिटी की, लेकिन इसकी ये भी रीज़न है। तो केज के हवाले से तकरीबन यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह लज़ीज़ दुआओं में याद रखना है। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर ले, और ये फलाह के नेकी काम में हमारा साथ दें, इसको शेयर भी करें, ताकि हम नए फैंसियर के लिए मैं बेसिकली बनाता हूँ। जितने भी नए फैंसियर हैं उनकी फलाह के लिए, सीनियर्स के लिए बेसिकली नहीं है, ये नए फैंसियर के लिए जितने भी हमारे नए इस शौक़ में आ रहे हैं और उन बेचारों को पता नहीं, धोखा खाते हैं और कई लोग उनको फ्रॉड कर लेते हैं। 2 मेल दे देते हैं, 2 फीमेलें दे देते हैं। फीमेलें तो कोई नहीं देता, मेल पट्ठा लगा के दे देते। ये उनके लिए बना रहा हूँ ताकि वो इसको अच्छी तरह से देखें, सीखें, और वो जब ही होगा जब पूरे क्लिप देखेंगे एंड तक, इसको क्लासरूम समझेंगे कि हमने ये टाइम नहीं वेस्ट हो रहा था आपका। आप इसको एक सबक समझ के इसको देखें, सीखें, और अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जितना मुझे आता है मैं आपको सारा इधर अपना प्रैक्टिकल से बताऊँगा। ये देखें, तो आप तवज्जो से इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जज़ाकल्लाह खैर।